बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। तो बिजली की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आवाम परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है और आवाम कहते हैं कि गरीब 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली के बिल्स अदा करे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय खून निचोड़ रही है। मसीह जानेंगे लाहौर से फहद अमीन से। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर हुकूमत की जानिब से मुसलसल बिजली बम गिराया जा रहा है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया और ये इजाफा जो है वो समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ये इजाफा 3 माह तक जो है वो रहेगा और इससे जो है वो सार्फिन पर 46 अरब रुपए का जो है वो बोझ पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। आज में बिल पकड़ा हुआ 12,000 का 1 महीने का। पकौड़े बेचने वाला हूँ मैं। बिल मजदूर ने किसे जमा कराना है, कोई भी नहीं कराना पाया। आवाम तो बहुत परेशान हुई पई है बिलों तो। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आवाम जो है बिजली के बिलों से पहले ही जो है वो बड़ी परेशान है। लोग जो है वो बिल अदा नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे कारोबार हैं उनके और कारोबार जो है वो इतने जो है वो नहीं चल रहे कि वो इतने भारी बिल अदा कर सके। शहरियों का कहना है कि या तो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं या बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। जी। और पेट्रोल फी लीटर 4 रुपए 74 पैसे सस्ता। नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे। लाइट डीजल 3 रुपए 88 पैसे। मट्टी का तेल 1 रुपया 87 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे कमी की हिदायत की थी। और मुजफ्फराबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत। अहमद फरहाद को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने पीर तक रिकॉर्ड पेश करने का वक्त मांग लिया। अहमद फरहाद केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मुजफ्फराबाद में अहमद फरहाद केस की समाअत। अहमद फरहाद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया जाए। वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया गुज़श्ता कई घंटे से लापता। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। सफ़ीर का पुलिस को बयान। वियतनाम सफ़ीर और अहलिया के दरमियान नाराज़गी चल रही थी। पुलिस ज़राए की जानिब से कहा गया तो इस्लामाबाद में वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया गुज़श्ता कई घंटे से लापता है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। सफ़ीर का पुलिस को बयान दिया गया है और वियतनाम सफ़ीर और अहलिया के दरमियान नाराज़गी चल रही थी। पुलिस की जानिब से ऐसा कहना है। बराह रास्त ले चलें इस्लामाबाद। वाकई वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो हम उनसे पूछते हैं वज़ीर आज़म से कि सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है जी, सिंप्लीफाई करें अहदाफ। तो वो फिर कहते हैं कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक गरीब आदमी जिसके 2 या 4 बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ बाप हैं जिनकी वो खिदमत करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ ये है कि जब उनके अपने लिए और जब उनके बच्चे स्कूलों से या कॉलेजों से निकलें तो उनके लिए नौकरी मौजूद हो। ये सबसे अहम चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ गरीब आदमी की ज़िंदगी में ये है कि उसके ऊपर महंगाई का बोझ कम हो, क्योंकि महंगाई के बोझ तले वो दबता चला जा रहा है। और बाकी जितने भी अहदाफ हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारा ट्रेड कितना है, हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी बिजली की पैदावार कितनी है, हमारा पेट्रोल कितना आ रहा है, हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर इस पे फोकस्ड नहीं है तो आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। तो हर वजारत को जो हदफ दिया गया है वो ये है कि आपने इस मुल्क में गरीब लोगों की खिदमत करनी है, उनके लिए रोज़गार पैदा करना है, उनके ऊपर महंगाई का बोझ जो है उसको बतदरीज कम करना है।
ये हैं जनाब वो 2 अहदाफ या 3 अहदाफ जो हर वजारत को दिए गए हैं। वजारत के अपने अहदाफ हैं, किसी को बिजली की लोड शेडिंग का दिया गया है, किसी को गैस का दिया गया है, किसी को सरमायाकारी का दिया गया है, लेकिन उसके पीछे जो हमारा काबीना का वज़ीर आज़म के जो 2 या 3 अहदाफ हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आई हैं। हम अक्सर एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि नहीं मेरी हुकूमत नहीं उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत नहीं उनकी हुकूमत थी, लेकिन ये बुनियादी बात तो तय है ना कि हमारे रास्ते में बहुत से कठिन मराहिल आए हैं। हमारी एक बूम और बस्ट किस्म की इकॉनमी है, ज़रा हम बढ़ते हैं 5-6% तक पहुँचते हैं तो फिर कोलैप्स करके 0 पे आ जाते हैं, 1% पे आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ते हैं। तो वो प्रॉब्लम है हमारी स्ट्रक्चर जो बुनियादी तौर पे इकॉनमी का है उसमें एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सैलाब भी आए हैं, हमारी हुकूमत में भी आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, ज़लज़ले भी आए हैं, उनकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बैनुल अक़वामी सतह पे जो ये जंगें हुई हैं, चाहे वो रूस की हो, चाहे कोई दीगर जंगें हों या इंस्टेबिलिटी मशरिक़ वस्ता की हो, उसकी वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में हर चीज़ जो महंगी हुई है, यानी अमेरिका क्या और यूरोप क्या, हर जगह के ऊपर जो इन्फ्लेशन एकदम आई है, जिसको वो ये कहते हैं पता नहीं कमोडिटी साइकिल के, उसके अंदर एक बेइंतहा हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, उसका भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ये पिछले 16 महीने और कुछ महीने जो अब हैं, मैं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि उन अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। आप किसी भी हवाले से देख लें, पिछले साल हमारी जो तरक्की की शरह थी वो 0 या उससे भी थोड़ा कम हो गई थी। अब हम कह रहे हैं कि तकरीबन 2.5% तक तरक्की की शरह अल्लाह ने चाहा तो चली जाएगी। तरक्की की शरह का क्या मतलब है जी? एक आम आदमी को, गरीब आदमी को तरक्की की शरह से क्या लगे? तरक्की की शरह से गर्ज ये है कि जब तरक्की होती है तो नए कारोबार खुलते हैं या पुराने कारोबार जो हैं उनमें बढ़त आती है, तो लोगों को रोज़गार, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। हर साल हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं कॉलेजों स्कूलों से निकल कर आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं। इस वजह से तरक्की की शरह ज़रूरी है और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात का अंदिया वज़ीर आज़म के बिहाफ पे आपको देना चाहता हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, दूसरा महंगाई का जिक्र मैंने किया तो पिछले साल जो CPI थी, यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें होती, जिसको आप बास्केट कहते हैं, गरीब आदमी की बास्केट या एक मुतवसत तबके का जो शख्स है उसकी बास्केट, उसके घर की जो ज़रूरियात होती हैं, उनके अंदर महंगाई की शरह मेरे ख्याल में, आप मुझे ज़रा रहनुमाई फरमाइए, कोई 36-37% थी और अभी जो रिपोर्ट हुई है वो 17%, 17.5% है। तो महंगाई की शरह के अंदर जो है वो कमी आ रही है और बतदरीज आ रही है और मुसलसल आ रही है। तो ये मैं दूसरी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। इसी तरह जो फूड इन्फ्लेशन थी, जो पिछले साल तो गालिबन 4% तक चली गई थी, पिछले कुछ सालों में बढ़ती चली जा रही थी, वो भी अब आहिस्ता कम हो के मेरे ख्याल में 11%, 11.5% पे आ गई। तो ये बुनियादी मुकदमा मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। 0 से तरक्की की शरह इंशाल्लाह 2.5% तक, महंगाई की शरह जो है वो 34, 35, 36% से कम हो के 17% तक, फूड इन्फ्लेशन जो है वो 40% तक चली गई थी, वो 11, 11.5, 12% तक। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का अंदिया देती हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की उस मंजिल की तरफ जिसका हदफ वज़ीर आज़म ने हम सबको दिया है। अब उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये भी होती है कि अगर हमारे बाहर से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यानी कुल जो हमें पैसे चाहिए इंपोर्ट के लिए, और जो हमारी एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला जो हमें आता है अपने भाइयों के ज़रिए, बहनों के ज़रिए जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, उसमें अगर तवाज़ुन ना हो तो रुपया जो है वो गिरता चला जाता है, जैसा कि आप देख रहे थे। और जब वो गिरता चला जाता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो पिछले साल वो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जो
फ़र्क था, यानी जो हमारे यहाँ डॉलर आ रहे थे एक्सपोर्ट करने की वजह से या बाहर से जो लोग भेज रहे थे और हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हो रही थी, उसमें 4,000 अरब $4 बिलियन से ज़्यादा का गैप था। वो घट के 200 मिलियन का रह गया है इस साल, यानी उसमें 95% से ज़्यादा कमी आई है। कहाँ पे 4,000 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 4,000 अरब डॉलर का वो गैप, और कहाँ पे 200 मिलियन का गैप। 4,000 जी 4,000 से ज़्यादा, 4 बिलियन से ज़्यादा का था ना एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा डेफिसिट। जी इतना ही। 400 अरब। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने वो कर नहीं, $4 बिलियन का ही था सर हमारा। 4 बिलियन, 4,000 अरब रुपए, 4,000 मिलियन डॉलर, माफ़ी चाहता हूँ, 4,000 मिलियन डॉलर। सो 4,000 मिलियन डॉलर यानी $4 बिलियन का गैप था, जो $200 मिलियन का रह गया। मैं बहुत शुक्रिया, आपने तस्दीक कर दी। जी जी। तो उसकी वजह से रुपए के अंदर और डॉलर का जो तवाज़ुन है उसमें ठहराव आ गया है। मेरे ख्याल में 4-5 रुपए कमी हुआ है पिछले एक साल के अंदर। उसकी वजह से हमारे पास वो स्पेस पैदा होती चली जा रही है, जिसमें हम पेट्रोल की कीमत के अंदर भी जब हमें मौका मिलता है तो हम उसमें कमी कर देते हैं, और जिस हद तक कमी कर सकते हैं उस हद तक कमी करते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत ये कि आपको हर वजारत को, सिर्फ हमारी वजारत को नहीं, कि आपको कहीं से एक पैसे की स्पेस भी मिले तो आप वो रिलीफ जो है सबसे पहले गरीब आदमी को पहुंचाएं। तो वो रिलीफ जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने पिछले एक महीने में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, हमारे डॉलर और रुपए में ठहराव की वजह से, बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों की वजह से तकरीबन 25-26 रुपए का, 25 रुपए का रिलीफ गालिबन हम पेट्रोल में दे चुके हैं, और 20 रुपए से ज़्यादा का रिलीफ जो है वो डीजल में दे चुके हैं। और कल रात को भी देखा, अगरचे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, पहले लोगों को ये खबर मिली कि बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जो एक कन्फ्यूजन की वजह से पैदा हुई, मगर कल रात को भी उसमें आपने देखा कि इजाफी तौर पे तकरीबन 5.25 रुपए और 4.25 रुपए के रिलीफ जो हैं वो आवाम तक पहुँचाए गए हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट है जी, ये कमिटमेंट मैं आपके सामने लाना चाहता था। ये आप किसी भी ज़ाविये से देखें तो यही हमारी कोशिश है, चाहे वो पेट्रोल हो जो मेरा महकमा है तो मैं उसका जिक्र बाज़ मरतबा लॉपसाइडेडली ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन असल बात वही है कि पेट्रोल कम हो तो क्या है, पेट्रोल कम हो तो महंगाई कम होगी ना, महंगाई कम होगी तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। और अमीर आदमी को तो चले अल्लाह उसको और सहूलत दे, उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए यह सहूलत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।